हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है, क्या कुछ बहुत जल्द आपके लाइफ में होकर रहेगा। आपका नियर फ्यूचर हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। ओके, बहुत जल्द आपकी लाइफ में क्या कुछ चीज़ें एंटर करने वाला है, क्या कुछ चीज़ें होने वाला है। ठीक है, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर है द हेरोफेंट का कार्ड। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। पहले ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये जो 5 नंबर है ना, ये बुध का नंबर है, बुध देव का नंबर है। ठीक है, बुध देव क्या करता है, लाइफ में चीज़ों को बहुत फास्ट मूव कराने में हेल्प करता है, बहुत फास्ट। अगर आप कोई जॉब चाहते हो तो हो सकता है कि आपने एग्ज़ाम दिया एंड फटाक से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको जॉब मिल जाए। ठीक है, अगर आप कहीं पर परीक्षा देने जा रहे हो तो हो सकता है कि आप अचानक से बहुत अच्छा मार्क्स लेकर चले आओ। हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारा है, आप जिस ऑप्शंस को क्लिक करते हो फर्स्ट ही तो वहाँ पर ही आप सिलेक्ट हो जाओ। ऐसी चीज़ों की तरफ से कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मुझे अपकमिंग टाइम के लिए। ओके, एंड कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होने वाला है। आपका इंटरव्यूज़, आपका वाइवा, आपका लोगों के साथ बातचीत का तरीका जो है ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। अगर आप डिबेट भी कर रहे हो, किसी के साथ झगड़ा भी कर रहे हो ना, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप जीत जाओ। ओके, तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे, किससे कैसे बात करना है, किसको कैसे मनाना है, किसको कैसे मैनिपुलेट करना है, तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। बातों का जादू बहुत ज़्यादा अच्छे से चलने वाला है अपकमिंग टाइम में। ठीक है, एंड साथ में दिख रही है मुझे यस द हेरोफेंट का कार्ड, शादी का एक महायोग बनने की ओर इशारा करता है। तो अपकमिंग टाइम में हो सकता है कि आप किसी को पसंद कर रहे हो एंड अचानक से उनके साथ आपका रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो जाए, शादी तक बात भी पहुंच जाए, शादी हो भी जाए, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि शादी बहुत टाइम से करना चाहते हो बट दिक्कतें, परेशानियाँ इतना आ रहा है कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल करोगे, कैसे किसी को मनाओगे, ये सब चीज़ों को लेकर बैठ गए थे। समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे होगा ये सब, शादी के मामले में इतना परेशानियाँ कैसे ख़त्म होगा। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि चीज़ें इतना फास्ट होने वाला है एंड इतना सटीक होने वाला है कि आप खुद देखकर हैरान हो जाओ। आपको हो सकता है अपकमिंग टाइम में चीज़ों को सोचने का मौका भी ना मिले, चीज़ें इतना ज़्यादा फास्ट हो आपके लाइफ में। ठीक है, सो यस, अभी से आप मेंटली प्रिपेयर रहो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अपकमिंग टाइम में आपका जो जीवन है वो इतना तेज़ दौड़ने वाला है कि सांस लेने का फुर्सत भी आपको ना मिले। ठीक है, सो कहीं ना कहीं खुद के लिए जितने भी लेज़ी पल आपको बिताने थे आपने बिता लिया, या फिर खुद के लिए जितना भी टाइम निकालना था आपने निकाल लिया। अभी आपको बिज़ी रहना है अपकमिंग टाइम में। ठीक है, सो चाहो या फिर ना चाहो बिज़ी आप रहने वाले हो एंड पॉजिटिव साइड से आपका काम ग्रो होता हुआ दिखेगा। ठीक है, एंड यस, आपका कहीं ना कहीं विजन चेंज होता हुआ दिख रहा है। आप हो सकता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा छोटे नज़र से देखते थे कि नहीं ये काम तो एकदम से कोई नहीं कर सकता है, इतना सा टफ काम कोई कर सकता है भला, ऐसे अगर आपका थॉट्स था। या फिर सपोज़ फॉर एग्जांपल स्वीट्स घर में बनाना आपको अच्छा लगता तो है बट बहुत ज़्यादा टफ भी लगता है, मतलब कि आपको बनाना भी है एंड बहुत ज़्यादा टफ भी लगता है। आप हो सकता है बहुत टाइम से यूट्यूब पर कोई वीडियो वगैरह देख रहे हो, बहुत टाइम से लोगों से सीख रहे हो कि नहीं मुझे घर में स्वीट्स बनाना है, खाना है, बाहर का स्वीट्स अच्छा नहीं लग रहा है, घर में थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करना है मुझे, बट कहीं ना कहीं आप ये काम कर नहीं पा रहे थे। बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि करूँगी बट आपको लग रहा था कि नहीं स्वीट्स बनाना मेरे बस की बात नहीं है, ये काम मुझसे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टफ है। आपका विजन अपकमिंग टाइम में अचानक से चेंज हो जाएगा, आप लिटरली बनाना स्टार्ट कर दोगे एंड बनाते बनाते चीज़ें बन भी जाएगा विद इन सेकेंड। कहीं ना कहीं आपको बाद में लगेगा कि ये चीज़ इतना आसान था, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, विजन चेंज हो जाएगा आपका। जो चीज़ आपको हो सकता है गलत लगता था तो वो चीज़ भी अपकमिंग टाइम में आपको सही लगना स्टार्ट हो जाए। हो सकता है कि योगा के बारे में आपके दिल में, मन में कुछ गलत धारणा है कि योगा से ये ठीक नहीं हो सकता, वो ठीक नहीं हो सकता, आपको जिम जाना चाहिए, जिम को लेकर हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग आप रखते हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चीज़ें उल्टा हो सकता है। अपकमिंग टाइम में जिम के साइड से आपको नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं एंड योगा को लेकर बहुत पॉजिटिविटी आपके दिल में, दिमाग में भर सकता है। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव जो होगा ना वो अच्छे साइड में चेंज होने वाला है, अच्छे साइड में।
ये आपको ध्यान में रखना है। कहीं ना कहीं आप ही सोचोगे, आप ही कहीं ना कहीं चीज़ों को करोगे, आपके लाइफ में ही होगा, आप चीज़ों को नोटिस भी कर पाओगे। एंड येस, कंप्रोमाइज़, आप हो सकता है लाइफ में बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। यूनिवर्स बता रहे हैं कि येस, आप बहुत टाइम से चीज़ों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने में तुले हुए हो, तो अभी आपको और ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना है, अभी आपको और ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। इंसान का क्या होता है कि जब कुछ चीज़ें पसंद आता है ना, तो उतना बजट नहीं है, उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, पसंद आ रहा है बट फिर भी कहीं ना कहीं बचत करना है, तो ये सोचकर वो वहाँ पर ही चीज़ों को रख कर चला आता है। एंड रात दिन घर में आकर सोचता है कि नहीं, वो चीज़ अगर ख़रीद कर लाता तो बहुत अच्छा होता। नेक्स्ट दिन ओवर थिंकिंग के बाद जब वो चीज़ खरीदने के लिए जाता है, वो वहाँ पर चीज़ें नहीं मिलता, कोई और लेकर चला गया है। तो यही होता है ना, कंप्रोमाइज़िंग क्या है। हर एक जगह पर इंसान को कंप्रोमाइज़िंग सिचुएशन का फेस करना पड़ता है, बट वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं दिमाग से काम लेना पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा पैसों के ऊपर ध्यान देना या फिर ज़्यादा कहीं ना कहीं ओवर पॉजिटिव हो जाना, ज़्यादा कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर सोचना ठीक सोल्यूशन नहीं है, अच्छा सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका विजन चेंज होते ही आपका ये कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन भी बदल जाएगा। किसी के साथ हो सकता है बात करने में अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी फ़ायदे के लिए आप बात कर रहे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं काइंड ऑफ कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन ही है जो आपके लाइफ में बहुत टाइम से चलता आ रहा है। कोई जॉब अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी वहाँ पर बैठे हो क्योंकि पैसा अच्छा मिल रहा है, बट अपकमिंग टाइम में विजन चेंज हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगे डिफरेंट टाइप के आपके लाइफ में। कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपकी ये कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन ख़त्म कर देगा आपकी लाइफ में। एंड देखो, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हो, ये तो बहुत अच्छे से क्लियरली डिवाइन यहाँ पर, यूनिवर्स यहाँ पर इंडिकेशन दे रहे हैं। आप अगर टैरो रीडर हो या फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई काम करते हो, पंडित हो, पूजा करते हो, कुंडली वगैरह बनाते हो, या फिर पामिस्ट्री अच्छा लगता है आपको, या फिर हो सकता है कि साइंस के फील्ड से आते हो, कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव आपको करना पसंद है, कुछ अलग सोच है आपका, क्रिएटिव थिंकिंग रखते हो आप, ओके, तो ऐसे साइड से दिख रही है मुझे। या फिर योगा वगैरह करते हो, मेडिटेशन करते हो, चक्रा के ऊपर काम कर रहे हो। यस, मुझे ये पहले ही कह देना चाहिए था। यहाँ पर आप देख सकते हो चक्रास हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि आप ऐसे आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा नॉलेज रखना चाहते हो, ज़्यादा कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड कर रहे हो, टाइम एफर्ट डाल रहे हो, तो ऐसे में अपकमिंग टाइम आपका बहुत खास होने वाला है, बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल हीलिंग, कहीं ना कहीं चक्रास का बैलेंस में आ जाना, चक्रास अनलॉक हो जाना, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। कोई स्पिरिचुअल पावर भी आपको मिल सकता है। आप जिस लेवल का तपस्या कर रहे हो या फिर जिस लेवल पर आप कहीं ना कहीं चीज़ों को पाने की, हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस साइड से दिख रही है मुझे कि आपका तपस्या फुलफिल होने वाला है। आपका थर्ड आई चक्रा जो है ना, वो बैलेंस में आते हुए दिख रही है, वो ओपन होता हुआ दिख रहा है। एंड वो कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा क्लेवर, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट बना देगा कि आप लाइक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, वो चाहे किताब का प्रॉब्लम हो, वो चाहे लाइफ का प्रॉब्लम हो। तो कहीं ना कहीं आप जीवन के जो युद्ध है ना, वहाँ पर विजय ज़रूर प्राप्त करने वाले हो। अगर छोटे साइड से बात करूँ तो ऐसा होता है ना कि किसी को हो सकता है चाय बनाना नहीं आता है, कॉफ़ी बनाना नहीं आता है, छोटा सा चीज़ में हो सकता है कि मैगी बनाना भी नहीं आता है। तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस के साथ वो बनाने की कोशिश करोगे एंड वो बन जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो वो भी कहीं ना कहीं आप जीवन युद्ध में आपका विजय प्राप्त ही होगा, ठीक है। अगर आप बड़े साइड से देखो तो हो सकता है कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर वाइवा टेस्ट देने जा रहे हो, तो वहाँ पर आप अचानक से दिमाग लगाकर जिन जिन प्रॉब्लम को सॉल्व करके आओ, वो सब एकदम से सटीक निकले, आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाए। तो ये वेज़ हैं, इन वे के दौरान कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल होने वाले हो अपने लाइफ में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो रिस्क उठाने वाले हो, ठीक है। जीवन में आप हो सकता है रिस्क बहुत ज़्यादा कम लेते हो, ज़्यादा सोच समझ कर चलना, या फिर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग या फिर ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। ज़्यादा सोचोगे तो समय निकल जाएगा, बट आपका जो ये टाइम आ रहा है बहुत फास्ट चलने का टाइम आ रहा है। मैंने बताया ना कि बुध ग्रह जो है ना, वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से इसके पास स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी बुध ग्रह बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी को फ्लक्चुएट करवाता है, फास्ट लाइफ में चीज़ों को लाता है। तो जो भी होगा बहुत फास्ट होने वाला है। तो अपने लाइफ में हो सकता है अपकमिंग टाइम में आप कुछ रिस्क भी उठाओ, वहाँ से आपको सक्सेस भी दिख जाए। चांसेस बहुत ज़्यादा बन रही हैं। हो सकता है किसी दो साइड में आप लटके हुए हो अभी,
मतलब कि डिसीजन ले नहीं पा रहे हो किस तरफ जाओगे एक्चुअल में। ओके, तो आप डिसीजन भी बहुत अच्छे से ले पाओगे। अगर आपके पास दो इंसान का चॉइस आता है कि इसको चूज़ करो या फिर उसको चूज़ करो, या फिर दो घर, दो गाड़ी, दो करियर अपॉर्चुनिटीज़, दो बिजनेस आइडिया, तो ऐसे में दिख रही है कि आप सही चीज़ को ही एकदम से चूज़ करने वाले हो। जो आपके लिए बेटर ऑप्शन क्रिएट करेगा वही आप चूज़ करने वाले हो। एंड यहाँ पर है ओके, देखो कुछ चीज़ों के लिए अपकमिंग टाइम सही टाइम नहीं है। तो ये जो फ़्लो आ रहा है ना, इस फ़्लो में आपको पूरी तरीके से बहना नहीं है, मतलब कि कुछ जगहों में अपना दिमाग एकदम से लगाना है आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए अपकमिंग टाइम सही नहीं होगा, तो वहाँ पर आपको ठीक से डील करना पड़ेगा। फ़ाइन, क्योंकि दिमाग आपके पास है, इंटेलिजेंट भी अपकमिंग टाइम में बहुत अच्छे से होने वाले हो, थर्ड आई भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से काम करने वाला है, कॉन्शियस होने वाले हो, तो वहाँ पर अपना दिमाग डेफिनेटली लगाना है। एंड कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, बेटर है, उसको ही चूज़ करना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो रिस्क उठाओ बट सही निशाने पर ही आपको टारगेट करना है। अगर आप टारगेट सही निशाने पर करते हो तो सक्सेस दिलाने का जिम्मा कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने ले रखा है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके लाइफ में, बहुत जल्द होने वाला है। यू आर रेडी। ओके, सो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो बहुत टाइम से, तो डिवाइन बता रहे हैं कि आप रेडी हो। अगर आप कुछ फील्ड में उतरने के बारे में सोच रहे हो कि नहीं मुझे अभी ये डिसीजन ले लेना चाहिए, मैं प्रिपेयर हूँ पूरी तरीके से, मैं प्रिपेयर हूँ पूरे साइड से, अभी मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, इस फील्ड में उतर जाना चाहिए, ये सक्सेस मुझे अभी चाहिए, तो ऐसे साइड से दिख रही है कि यस आप रेडी हो। डिवाइन बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं कुछ साइड से कंप्लीट हो चुके हो, रेडी हो चुके हो, टाइम भी आ चुका है, अब ये काम आपको करना है। और ज़्यादा डिले मत करो, और ज़्यादा चीज़ों को पीछे मत ढकेलो, ठीक है। और ज़्यादा लेज़ी खुद को फील मत करवाओ। मैंने आपको बताया ना, बिजीनेस यहाँ पर आ रही है, बहुत बिजी होने वाले हो अपकमिंग टाइम में आप। ओके, एंड कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट, एक बिग अचीवमेंट, लाइक आप कोई घर खरीदने जा रहे हो, या फिर आप घर को कंप्लीट करना चाह रहे हो सकता है कि घर का नींव उठ चुका है, अभी आपको घर को कंप्लीट करने के लिए कलर वगैरह करना पड़ेगा, प्लास्टर वगैरह करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, या फिर ज़मीन खरीदना पड़ेगा, या फिर ज़मीन आप ऑलरेडी खरीद चुके हो, अब वहाँ पर घर बनाना पड़ेगा, या फिर शादी करना पड़ेगा, बच्चे लेकर फैमिली पूरी तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा। ओवरऑल यहाँ पर ये जो वर्ल्ड कार्ड है ना, यहाँ पर ये जो वर्ल्ड आपको दिख रही है एक्चुअल में आपका जीवन का फुलफिलमेंट, एक सेटिस्फिकेशन, फुल्ली सेटिस्फिकेशन आप कहीं ना कहीं क्रिएट करने वाले हो अपने लाइफ में अपकमिंग 1 ईयर के अंदर। ये बहुत बड़ी बात होगा, कोई बिग अचीवमेंट ओके आपके लिए होगा जो अपकमिंग 1 ईयर के अंदर आपको मिल जाएगा। आप सुकून से इस चीज़ को अपने लाइफ में परमानेंटली एग्जिस्ट करते हुआ देख पाओगे। ये डेस्टाइन है, ये होगा, ठीक है। एंड हो सकता है कि आपका कार खरीदने का सपना है, तो वो भी कहीं ना कहीं दिख रही है पूरा होने वाला है। यस, परफेक्ट टाइमिंग। देखो यहाँ पर यू आर रेडी, परफेक्ट टाइमिंग बहुत ज़्यादा आ रही है गाइस, आपको और ज़्यादा बैठे नहीं रहना है। कुछ ज़ोडिएक साइन में आया था कि नहीं अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, अभी इनको रिलैक्स करने का टाइम है, अपकमिंग टाइम। बट आपका यहाँ पर उल्टा चीज़ दिख रही है, आपने जितने भी टाइम काट लिए हो ना वो कहीं ना कहीं रिलैक्सिंग टाइम था आपके लिए। आपको हो सकता है जॉब नहीं मिल रहा था, बिज़नेस अच्छे से नहीं दौड़ रहा था, कहीं ना कहीं काम में अच्छा बढ़ोतरी, उन्नति, ग्रोथ आपको नहीं दिख रहा था, लाइफ में, लव लाइफ के साइड से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था। तो येस, अपकमिंग टाइम में कुछ भी चीज़ें स्लो नहीं चलने वाला है, सब फास्ट मूव करेगा। एंड पॉजिटिव रहो, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चीज़ें इतना ज़्यादा डिफरेंट वे में होने वाला है, आप लाइक सोच रहे हो सकता है कि चीज़ें राइट साइड से आएगा तो आ जाएगा लेफ़्ट साइड से। यूनिवर्स जितना आपको कम सोचने देंगे उतना ही यूनिवर्स के लिए अच्छा है, क्योंकि ये टाइम पीरियड कुछ सोच समझने का नहीं है, ठीक है। इनफ इंटेलिजेंट, इनफ चीज़ें, इनफ पावर आपके पास रहेगा, जिस पावर को फटाफट से आपको एकदम से काम में लगाकर, अपने दिमाग को लगाकर आगे बढ़ते जाना है। एकदम से आप देखोगे कि सीढ़ी का आधे से ज़्यादा स्टेप्स आप चढ़ गए हो इस टाइम पर, ये चीज़ दिख रही है मुझे। ओके, सो यस, यही आपका रीडिंग है स्कॉर्पियो। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।